Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today I was just teaching that how to write a letter. So over here we wrote this letter that this is how simple you can make during hospitalization and discharge plan. But anyhow, the focus of this recording is not this. The focus is this. What is B plus now? Today there was a mistake where ma'am said the patient needs to be aware. तो मैम ने बी नहीं डाला, तो मैम ने कहा द पेशेंट नीड्स टू अवेयर। तो मैंने कहा मैम आपने बी क्यों नहीं डाला? तो मैम ने कहा क्योंकि बी के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने उनको समझाया बी के साथ थर्ड फॉर्म आना तो पैसिव वॉइस है, ये तो पैसिव वॉइस के लिए हम कहते हैं। ये थोड़ी है कि अब बी कभी बाकियों के साथ नहीं आ सकता। ये जो अवेयर वर्ड है ये नाइस की तरह है। ही इज नाइस, ही इज एंशियस, ही इज अवेयर, he is sad, he is happy. So basically ये सब वर्ड वर्ब ही नहीं होते, इनकी कोई थर्ड फॉर्म होती नहीं। तो इनके साथ जब भी कोई भी मॉडल लगता है तो ये बी के साथ आते हैं। कोई भी मॉडल लगा के देख लो, यही वो वर्ड जो इज एम आर के साथ आते हैं। These words which come with is mr, these are the same words when they come with any of the model, then they come with b. So patient को aware होना चाहिए, तो patient needs to be, या आप ऐसा भी लिख सकते थे should be aware। तो आप टू में कंफ्यूज होने की बजाय आप इसे वो भी लिख सकते थे, पर should की तरह need to be एक मॉडल ही है। So the patient needs to be aware of this thing। इसके अलावा बी आता है मतलब किसी भी वर्ड के साथ। अगर आप देखोगे ना, द पेशेंट कैन बी एंशियस हो सकता है, मे बी एंशियस हो सकता है, नीड टू बी एंशियस, शुड बी एंशियस ग्रामेटिकली करेक्ट है, वैसे नहीं होना चाहिए। सो कहने का मतलब इट इज नॉट ये कि आप बी नहीं। तो जब भी आप टू लगाते हो कि द पेशेंट, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, आज कुछ कर रहे थे वहां पे कुछ और था। Please like, subscribe and hit the bell icons for the free OET coaching videos.